So let's continue with the. So how will you store data at zero index? Through Karnam and with the blank bracket. So how will we store array में data? ऐसा. तो अगर मुझे जीरो इंडेक्स पे कुछ स्टोर करना है, जीरो इंडेक्स पे, तो क्या करूंगा मैं? है ना? हाँ. तो ये कौन सा एरे हो गया? इंडेक्स के एसोसिएटिव. 0 0. इंडेक्स्ड एरो ना. And if I want to store in associative, what will I say? I will give the index also. Clear? So this is how you store an element in a indexed array. This is how you store element in a associative array. So if I want to store at one index Maruti, at one index I want to store Maruti, what will I say? 1 और फिर मारुति. And at two index I want to store Hyundai. और यहाँ पर at m index I want to store Maruti. What index? M. तो M आ जाएगा उधर. And at h index I want to store Hyundai. ठीक है. तो ऐसे हम लोग इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे पे डेटा स्टोर कर सकते हैं. वही ये टॉपिक है. दिख रहा है? हाँ. दूसरा तरीका क्या है? एरे फंक्शन यूज करके डाल दो वैल्यूज, है ना? हाँ. और अगर एसोसिएटिव एरे है तो इंडेक्स भी इक्वल टू एरे साइन और वैल्यू भी, है ना? हाँ सर. वही एडिंग एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे. क्या करने का? सिर्फ एरे का नाम और वैल्यू, है ना? तो इस एरे के एंड में मुझे ऐड करना महिंद्रा. क्या ऐड करना है एंड में? तो क्या करूंगा मैं? सिर्फ और महिंद्रा. कुछ कोई इंडेक्स देने का क्या नहीं. तो वो कहाँ जाएगा? कौन से इंडेक्स पे जाएगा बाय डिफॉल्ट? लास्ट इंडेक्स. इंडेक्स 3. और अगर यहाँ पर मैंने दे दिया महिंद्रा और कोई इंडेक्स नहीं दिया तो कौन से इंडेक्स पे जाएगा? जीरो इंडेक्स. कौन से इंडेक्स पे जाएगा वो? 0. तो एसोसिएटिव एरे में इफ आई ऐड एनीथिंग एंड डोंट गिव द इंडेक्स, इट विल कंसीडर इंडेक्स टू बी 0. क्लियर? Yes sir. तो ये है. ओके. इफ यू वांट टू गिव अ रेंज ऑफ वैल्यूज इन एन एरे, अगर आपको एक एरे बनाना है जिसमें आपको रेंज ऑफ वैल्यूज देना है, क्या देना है? Range of values. तो अगर आपको एक एरे, डू यू सी दिस पेंट? No sir. Yes sir. तो अभी अगर आपको एक एरे बनाना है जिसमें आपको लेट्स से यू नो प्रैक्टिकल वी हैव बैचेस. Yes sir. So if you are making a array for batch 2, which batch? Batch 2. And batch 2 के रोल नंबर है 32 से लेकर 42 तक. कहाँ तक? 32. या फिर उनके नंबर आते हैं J से लेकर S तक. कहाँ तक? All the surname starting from J till surname from S. So you can store all these values of range. तो 32 जीरो इंडेक्स पे, 33 कौन से इंडेक्स पे? First. और 34, Second. 35 ऐसा. और सिमिलरली जे क्या आता है? K L M N O P Q R S. So you can have a range of values also. So if you want that, you can use this range function. Which function? Range function. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रेंज फ्रॉम वेयर टू वेयर?
5. तो एरे में क्या आएगा 2 3 4 5 टू कौन से इंडेक्स पे 0. और 3 1. 4 और 5 ओके अगर पहला नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है तो असेंडिंग ऑर्डर तो कौन से ऑर्डर में Ascending. और अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरा छोटा है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन से ऑर्डर में Descending order. और यहाँ पर देखो कैरेक्टर ए टू कैरेक्टर डी तो क्या आएगा A, B, C, D. आया समझ में इट विल ओनली कंसीडर द फर्स्ट कैरेक्टर इट विल कंसीडर द First. तो आप ए के बाद कुछ भी दो कितने बार भी ए दो कितने बार भी जेड दो दिस विल बी कंसीडर्ड एज ए टू जेड कंसीडर्ड एज A to Z only. समझ में आया हाँ sir. ओके फिर एक और वैल्यू है जंप का कौन सा वैल्यू है जंप यानी आपको इंक्रीमेंट चाहिए कितने से क्या चाहिए Increment. इंक्रीमेंट तो अगर मैंने क्या लिखा रेंज क्या लिखा मैंने 1 से लेकर 5 तक तो वैल्यूज क्या होंगे ओके मैंने लिखा रेंज 1 से लेकर 50 क्या लिखा 1 to 50. तो एरेज क्या होंगे वैल्यूज क्या होंगे एरे के अंदर 1 से लेके 50 तक सारे. 1 2 3 4 5 इंक्रीमेंट किससे हो रहा है इंक्रीमेंट 1 से अगर मुझे चाहिए इंक्रीमेंट 10 से किसे चाहिए 10. तो मैं उसको तीसरा आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा तो अभी क्या होंगे और 10, 20, 30, 40. 1 11 आया समझ में 40. हाँ. तो ये ऐसा इंक्रीमेंट में हम दे सकते हैं तो वो इधर तीसरा आर्ग्यूमेंट लिखा है इधर दिख रहा है 0 to 50 जम्प्स ऑफ और जम्प्स ऑफ व्हाट तो क्या हो गया 0 10 20 30 40 50 समझा 10 हो गया 10. 8 to I जम्प्स ऑफ तो क्या होगा A C E Connect characters हो गए. समझा हाँ. ओके गेटिंग साइज ऑफ एरे के लिए क्या है फंक्शन Count. तो काउंट है तो ये एरे है 1 2 3 4 कितने एलिमेंट है इसके अंदर 4. तो किसमें आएगा वो आया समझ में साइज 5 कैसे भाई गलत लिखा है नॉनसेंस है गलत लिखा है उसने 1 2 3 4 साइज क्या है 4 है. हाँ तो ये करेक्ट करो और साइज ऑफ और काउंट दोनों सेम है कौन से फंक्शन है दो फंक्शन दिए उन्होंने साइज के लिए कौन से वाले Count. साइज ऑफ और Count. दोनों भी सेम है दोनों भी क्या है Same. तो अगर हमारे पास ऑडी मारुति BMW हुंडई तो आउटपुट क्या आएगा चार अगर गाड़ी का नाम है तो आउटपुट क्या आएगा 4 ओके व्हाट इज पैडिंग वी हैड डन दैट तो पैडिंग जो बचा कुचा स्पेस है उसको वो पैडिंग कर देगा हाँ. ठीक है अभी देखो ये एरे का लेंथ ये एरे में कितना एलिमेंट है देखो अभी आई विल शो यू टू हियर देखो मैंने एक एरे बनाया कितने कार्स है इसके अंदर बोलो कितने कार्स है 3 कार्स है ना अब मैं फंक्शन यूज करता हूं एरे पैड क्या फंक्शन यूज करता हूं
एरे अंडरस्कोर पैड, कौन से एरे को पैड कर रहा हूं मैं? उसका साइज नया इंक्रीज कर रहा हूं 5 तक। नया साइज क्या है उसका? 5 तक। और तो बचे कुचे 2 को क्या डालो? बचे कुचे 2 को, जो बचे कुचे 2 है उस पे कौन सा वैल्यूज जाएंगे? तो पहले हमारा एरे ऐसा था ना, पहले हमारा एरे ऐसा था जिसमें क्या था? टाटा। तो साइज क्या है एरे का? अब मैंने नया साइज क्या बना दिया? 5। तो कितने से इंक्रीज हो गया वो? कितने से इंक्रीज हो गया? उस 2 में क्या डालू मैं? एक में BMW। नहीं, दोनों में BMW। दोनों में क्या? दोनों में BMW। तो वो मैंने साइड में लिख दिया उसके कि जब मैं साइज इंक्रीज करूं तो उसको कैसे भरना है, वो मैंने बोल दिया है साइड में। समझा? ये है एरे पैड। ये क्या है? ओके चलो, मैंने एक एरे बनाया, एरे नम नाम से। उसमें लिख दिया 10 20 30। कितना का साइज है एरे का? 3। तो अभी अगर मैं इसको करूं एरे पैड, कौन सा एरे? नम। नया साइज दे दिया 7 और उसको भर दिया 7 से, तो आउटपुट क्या है बोलो इसका? तो साइज कितना हो गया नए एरे का? 10 27 हो गया और 10 20 30। पहले क्या? 7 7। यस, पहले क्या था इसके अंदर? 10 20 30। यस। फिर अभी क्या हो जाएगा? अभी 7 का एरे हो जाएगा। तो 5 तो साइज कितने से बढ़ जाएगा? 5 से। 7 7 7। साइज बढ़ गया इसका 4 से बढ़ जाएगा ना, 4 से। 4 एक्स्ट्रा डब्बे लग जाएंगे उसको, 4 डब्बे एक्स्ट्रा लग जाएंगे और चारों का वैल्यू क्या होगा? 7। यस, तो हमने उसको 7 से पैड कर दिया है। समझा? हाँ। तो ये है आपका एरे पैडिंग। समझा? चलो वापस जाते हैं अपने। क्या हो गया ईशा पारेख? आवाज सही नहीं आ रही। अलग-अलग वैल्यूज डालनी है तो हर एरे मतलब हर एक मिनट रुको, 7 7 से भर दिया। एक मिनट रुको। यस ईशा पारेख, व्हाट वर यू आस्किंग? हेलो। आप तो मैं पूछ रही थी कि हम लोगों ने लास्ट में 7 7 से भर दिया। अगर कुछ करना है तो अरे ये क्या पैडिंग मतलब क्या मालूम है क्या? जब हम लोग को ड्राफ्ट बना के लाते ना, ड्राफ्ट बना के लेके आते हैं, तो हमारा अमाउंट हो गया समझो 40,000। क्या हो गया अमाउंट? 40,000। तो उसके बाद जो आता ना कैरेक्टर्स, दे ऑल आर सेम नो। तो that will look so odd if you give like this. Will this look proper? तो इसके लिए वो सेम कैरेक्टर से, पैडिंग सेम कैरेक्टर से होता है हमेशा। समझा? ओके, ये पैडिंग कहाँ हुआ? लेफ्ट में क्या राइट में? राइट में हुआ, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। अगर आपको लेफ्ट में करना है तो साइज क्या दे दो? दिख रहा है इधर? -5। तो -5 देंगे तो कहाँ जाएगा वो? तो अगर मैंने यहां लिख दिया माइनस, सो इफ आई राइट ओवर हियर -7, तो क्या हो जाएगा? यहाँ अगर मैंने यहाँ माइनस अगर मैंने लगा दिया इधर, तो क्या आएगा? 7 7 7 7। सिर्फ क्या होगा?
ये वाला पार्ट कट होके आगे आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो कट होके आगे आ जाएगा और ये वाला पार्ट कट होके पीछे चला जाएगा, है ना? ऐसा हो जाएगा, यस और नो? हाँ सर। तो ये है एरे पैड। क्या था फंक्शन? एरे अंडरस्कोर पैड, लेफ्ट में भी और राइट में भी, ठीक है। देखो इधर हॉर्स कैट एंड डॉग साइज 7 और काउ से, तो हॉर्स कैट डॉग बाकी सारे क्या है, और ये है दिस वाज एसोसिएटिव एरे, दिस वाज विच एरे, और 7 बढ़ गया तो फिर क्या काउंटिंग शुरू कहाँ से होगी? 0 से ना, ठीक है। मल्टी डी हमने कल किया, तो उसको छोड़ो। ओके, एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज ऑफ एरे इनटू वेरिएबल्स, इनटू वेरिएबल, तो उसके लिए लिस्ट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? लिस्ट, विच फंक्शन डू वी हैव? लिस्ट, ठीक है, तो लिस्ट फंक्शन को देने का, जैसे अगर ओके लेट मी टेक एग्जांपल ओवर हियर, तो अभी मुझे टाटा डालना है वेरिएबल ए में, मारुति डालना है वेरिएबल बी में। हेलो, ये मेरे पास एक एरे है ना, तो आई वांट इट लाइक दिस, इन डॉलर ए आई वांट टाटा, इन डॉलर बी आई वांट व्हाट, and in dollar C I want what? ठीक है, तो मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या? इसमें एक लिस्ट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? तो उसमें जो वेरिएबल्स के नाम दे देने का, क्या दे देने का? वेरिएबल्स के नाम। तो वेरिएबल्स के नाम क्या क्या है? नाम क्या क्या है वेरिएबल्स के? और वो कौन से एरे में से वेरिएबल वैल्यूज निकाल रहे हैं? एरे का नाम कार है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? इसको कार्स में जितने वैल्यूज है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, किस पे? फर्स्ट कम फर्स्ट। ओके, अगर मेरे पास वैल्यूज 4 है, मेरे पास वैल्यूज कितने हैं? 4, और मैंने वेरिएबल्स कितने दिए हैं? मेरे पास, तो फिर BMW कॉपी नहीं होगा, फिर BMW कॉपी नहीं होगा, BMW कॉपी नहीं होगा इधर, समझ में आया? तो BMW नहीं जाएगा क्योंकि अपन ने वेरिएबल सिर्फ 3 दिए हैं और वैल्यूज 4 है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस लेफ्ट हैंड साइड से। आया समझ में? हाँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरे को देखो इधर, एरे कितना है? 1 2 3, वेरिएबल कितने हैं? x y z, तो x में क्या आ गया? 1, y में 2 z में, और 3। ओके। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरे में कितने नंबर्स है? 3 और वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है, तो 2 ही कॉपी होगा। और अगर उसका उल्टा हो गया, एरे में कितने नंबर्स हैं? 3 है, और वेरिएबल दिए 4, तो m में नल जाएगा। m में क्या जाएगा? नल। ओके, अब अगर मुझे 1 3 और 5 कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है? 1 3 और 5, तो एक कॉमा दे देना। क्या दे देना? कॉमा। तो वो स्किप कर देगा। क्या कर देगा वो? तो नाउ इफ आई वांट टू कॉपी टाटा Hyundai BMW, इफ आई वांट टू कॉपी, तो मैं किसको स्किप कर रहा हूं? मारुति को। तो इसके लिए टाटा के बाद में 2 दे देना। समझ में आया? तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। आया समझ में?
चलो इसको कल करेंगे, स्लाइसिंग एंड एरे को कल से करेंगे, ठीक है? हाँ सर। I'll share this video with you all. I've recorded it. ओके सर। तो वीडियो देख के तुम लोग प्रैक्टिस